हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमझिम 2 जो कि कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ 13 सूरज जल्दी आना जी पाठ को पढ़ा था, पाठ को समझा था। कठिन शब्द किए थे, विलोम शब्द किए थे, लेकिन बाकी का अभ्यास कार्य हम लोगों ने नहीं किया था, जो कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में प्रश्न 1, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, आपको धूप का रंग कैसा लगता है? तो इसका उत्तर क्या है कि मुझे धूप का रंग सफ़ेद और सुनहरा दिखाई देता है। कैसे आप समझते हैं? इस तरह से कि जब आप सोते हैं तो रात रहती है, रात में अंधेरा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है, लेकिन जब आप सुबह जगते हैं तो सूर्य की रोशनी से आपको हर जगह सफ़ेद या सुनहरा दिखाई देता है। दूसरा है, कौन से मौसम में आप धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? किस मौसम में? देखिए, सर्दी के मौसम में आपको धूप अच्छी लगती है, आप धूप में जाके बैठते हैं। बरसात के मौसम में भी कभी कभी धूप अच्छी लगती है, जब चारों तरफ पानी भर जाता है, गीला गीला हो जाता है, तब लगता है कि धूप हो तो थोड़ा सा कपड़े सूखें, थोड़ा सा हम भी आराम करेंगे। लेकिन गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब बहुत गर्मी लगने लगती है तो पूरा शरीर जलने लगता है, प्यास लगती है, बुखार आ जाता है, कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है कि धूप से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो धूप से बचने के लिए हम छाता लेकर के चलते हैं। आप छाता ओढ़ करके चलते हैं ना, सिर पर लगा करके छाता लेकर के चलते हैं। क्यों? क्योंकि धूप जो है ऊपर से ही, छाता के ऊपर से ही छन के चला जाए, हमारे शरीर पर ना आए। फिर मोटे और सूती कपड़े पहनते हैं। किस लिए? क्योंकि धूप आपके शरीर को छू ना सके, आप बीमार ना पड़ सकें, आपको गर्मी ना लगे। अगर आप ऊनी या सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत गर्मी होगी, आपका शरीर जलने लगेगा। लेकिन मोटे और सूती कपड़े पहनेंगे तो आपको बहुत अंदर से ठंडक मिलेगी, अच्छा लगेगा। उसके बाद है पानी का बोतल लेकर के चलते हैं। अक्सर आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, चलने का मन नहीं होता है, गला सूख जाता है, तो पानी का बोतल साथ में रहता है तो हम उसको पीते रहते हैं समय समय पर। उसके बाद तौलिया से सिर को ढकते हैं, मोटा तौलिया लेकर के उससे सिर को ढक लेते हैं, बल्कि पीठ भी ढक लेते हैं, जिससे कि हमें धूप न लगे, हम धूप से बच सके। आगे देखते हैं। आगे है शब्दों का मेल। प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। अलग शब्द कौन सा है और वह बाकी शब्दों से अलग क्यों है? तो प्रश्न क्या है? क, बारिश। बारिश, पानी, गीला, बादल, पटना, 4 शब्द दिए गए हैं। बारिश, बारिश से संबंध रखता है पानी, गीला, बादल, लेकिन पटना क्या है? एक शहर का नाम है। तो इसका उत्तर क्या दिया है? पटना। क्यों? क्योंकि यह एक शहर का नाम है और बाकी तीनों शब्द बारिश से संबंध रखते हैं। उसके बाद ख, घर। घर के आगे दिया है दरवाज़ा, खिड़की, साबुन, दीवार। देखिए, घर जो होता है उसमें दरवाज़ा भी होता है, खिड़की भी होती है और दीवार भी होता है, लेकिन साबुन नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या है? साबुन। क्योंकि यह नहाने के काम आता है और बाकी सब मकान के हिस्से हैं। आगे सूरज। सूरज के आगे क्या लिखा है? धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो जब सूरज निकलता है तब आपको धूप लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको पसीना होता है, लेकिन धरती अलग शब्द है। सूरज आसमान में उगता है और धरती नीचे है, तो इसलिए यह अलग है, क्योंकि इसका सूरज से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसके बाद है कटोरी। कटोरी के आगे क्या लिखा है? कड़ाही, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। कटोरी क्या है? एक बर्तन है। तो कड़ाही भी एक बर्तन है, तस्तरी भी एक बर्तन है, गिलास भी एक बर्तन है।
लेकिन चूल्हा क्या है? चूल्हा एक क्या बोलेंगे उसको, औजार कहेंगे या सामान जिस पर हम खाना पकाते हैं। तो चूल्हा इसलिए अलग है क्योंकि इस पर खाना पकता है, बाकी सब बर्तन हैं जो खाने के काम आते हैं। आगे देखते हैं। आगे, अगर ऐसा हो, कैसा हो कि अगर धूप न हो तो क्या होगा? देखिए, हम लोग सर्दी भी हो तभी भी धूप का इंतजार करते हैं, बरसात में भी धूप का इंतजार करते हैं, और थोड़ा बहुत गर्मी में क्यों? सामान को सुखाने के लिए। और धूप से हमारे पेड़ पौधे अच्छे रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या है कि अगर धूप नहीं होगा तो धरती के सभी जीव मर जाएंगे, क्योंकि उनको सब जरूरी है। धूप से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और हमारे शरीर को विटामिन मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। आगे, अगर हवा न हो तो क्या होगा? इसका उत्तर है, अगर हवा न हो तो कोई भी सांस नहीं ले पाएगा, सभी लोग मर जाएंगे। देखिए, आप मास्क पहन रहे हैं ना, अभी मास्क पहनने से थोड़ा हवा कम जाती है आपके अंदर, बार बार आप बोलने के समय मास्क खोल देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हवा कम जाती है, तो हवा से हम सांस लेते हैं। तो अगर हवा नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। फिर है, अगर पानी न हो तो क्या होगा? तो पानी तो सुबह से लेकर के रात तक इंसान के लिए जरूरी है, पौधों के लिए जरूरी है, जानवरों के लिए जरूरी है, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबके लिए पानी की जरूरत होती है। तो इसका उत्तर क्या है कि अगर पानी न हो तो हम सभी मर जाएंगे, क्योंकि पानी पृथ्वी के हर जीव की महत्वपूर्ण आवश्यकता, आवश्यकता माने जरूरत, हम सभी को पानी की जरूरत है। आगे देखिए, अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? आप जानते हैं, पौधों से, पेड़ से हमें फल, सब्जियां, कपड़े, हर चीज मिलते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, भोजन मिलता है। जैसे उत्तर क्या दिया है कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सबको भोजन और शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, चारों तरफ प्रदूषण हो जाएगा। इसलिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। आजकल लोग पेड़ पौधों को बहुत काट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पेड़ पौधे लगा भी रहे हैं। यह बहुत अच्छी चीज है, आप लोग भी पेड़ पौधे लगाइएगा। आगे देखते हैं। इस अभ्यास में बस इतना ही, ये पाठ खत्म हो गया। उम्मीद है आप इस पाठ को अच्छी तरह समझेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।